शांति, शांति, शांति। दुख सभी को होता है, कहीं से भी आ सकता है। किसी के खोने का दुख, चाहे वो कोई चीज हो, कोई अपना हो या कुछ भी। चलिए, आज हम दुख को सहेंगे नहीं, उसे समझने की कोशिश करेंगे एक कहानी के माध्यम से। ये कहानी एक ऐसे पिता की है जिसने अपना जवान बेटा खो दिया। वो बहुत दुखी था, तो वो एक गुरु के पास गया ताकि उसे कुछ सुकून मिल सके। उसने गुरु से जाकर कहा, गुरुजी, मेरा बेटा मर गया, मुझे इस दुख से बाहर निकालिए। कुछ कीजिए गुरुजी। उस गुरु ने उसे रोते हुए देखा और उससे कहा, और रो, जितना हो सकता है उतना रो, पर एक बात जान लो, क्या तुम्हारे रोने से तुम्हारा बेटा लौट आएगा? नहीं ना? पर फिर भी अगर तुम्हें रोकर अच्छा लगता है तो और रो। ये बात सुनकर पिता बहुत हैरान रह गए। उन्होंने सोचा कि ये कैसे गुरु है, मेरा दुख दूर करने के बजाय ये मुझसे कह रहे हैं कि मैं और रोऊं। तो उन्होंने सोचा, मैं इनसे पूछूंगा कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो पिता ने उनसे पूछा, महाशय, मैं दुख से निवारण चाहता हूं और आप मुझे कह रहे हैं कि मैं और रहूं। ये कैसी बात हुई? पिता की बात सुनकर गुरु ने उनसे एक प्रश्न पूछा, एक बात बताइए, क्या आपके रोने से आपका बेटा वापस आ जाएगा? आपको ऐसा लगता है कि क्या आपके रोने से वो जहां भी है उसकी स्थिति बदल जाएगी? इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि और रोइए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता, तो ये बात हम और आगे बढ़ा सकते हैं। पिता ने रोना बंद किया, अपने आंसू पहुंचे और फिर
थोड़ा संभल कर, थोड़ा धैर्य से गुरु से फिर पूछा, गुरुजी, ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया, पर मुझे बताइए कि मैं इस दुख से निवारण कैसे पाऊं। तब गुरु ने कहा, कुछ चीजें आपके वश में नहीं है। जो पैदा होता है उसे एक ना एक दिन मरना है। तो जब आपके हाथ में वो बात नहीं है कि आप उसमें कुछ बदलाव ला सकें, तो उस बारे में दुखी होकर क्या मतलब। क्षमा करें, मैंने आपसे और रोने को कहा, पर आप मेरी बात समझ गए होंगे शायद कि दुख को झेलना नहीं है, दुख को समझना है। गुरु की यह बात सुनकर पिता समझ गए कि ना तो उनके रोने से उनका बेटा जो अब इस दुनिया में नहीं है, उसकी जो भी जिंदगी अब होगी उसमें कोई बदलाव नहीं आने वाला। वो गुरु की बात समझे, अपने आंसू पहुंचे, गुरु के चरण छुए और वहां से चल दिए। हम इस बात से क्या समझते हैं? हम इस बात से समझते हैं कि दुख कहीं से भी आ सकता है, किसी भी क्षण, और हमें उसे झेलने की बजाय उसे समझना है, उसे जानना है। दुख को देखिए, उसे झेलिए मत। आप में से हर किसी ने किसी ना किसी को खोया है, चाहे वो अपना हो, बेगाना हो, कोई चीज या वस्तु हो। आपको इस चीज का दुख होता है, लेकिन कुछ चीजें आपके हाथ में या आपके वश में नहीं है। तो उन चीजों पर दुख करना नहीं है, दुख को देखना है, उसे समझना है। हो सकता है आप में से किसी ने जब अपनी मां को खोया हो, या पिता को, या किसी दोस्त को, या मोहब्बत को, तो उस चीज को यूं समझिए कि वो तो होना ही था एक ना एक दिन, और अगर वो हो गया है तो आपके वश में नहीं है, तो उसे समझिए। दुख का निवारण सिर्फ एक ही है, उसे देखना, उसे समझना। तो दुख दुख नहीं रहेगा, एक सीख बन जाएगा। मैं जानता हूं आप में से कई सोच रहे होंगे कि बोलना बहुत आसान है और करना बहुत मुश्किल। और मैं आपसे कहता हूं, हाँ, मुश्किल तो है पर नामुमकिन नहीं।
जब भी आपको दुख हो उसे देखिए, उसे समझिए, अपनी आंखें बंद कीजिए, ध्यान में बैठ जाइए और मैं आपसे कहता हूं आप उसे समझ पाएंगे। शांति।